हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसीलिए मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली हम इसका मीनिंग समझते हैं पहले कि ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसीज होती क्या है। तो ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसीज ऐसी सडन होने वाली कंडीशन होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान, लेबर के दौरान, डिलीवरी के दौरान या फिर चाइल्ड बर्थ के दौरान जो है होती है, और ये जो है बहुत ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकते हैं जो मदर और बच्चे दोनों की जान को खतरा पहुंचा सकते हैं या फिर उनकी जान के लिए खतरा हो सकता है। तो ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसीज क्या है? ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसीज एक ऐसी सडन और सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान कॉज होती है, और अगर इनको सही टाइम पे आइडेंटिफाई करके इनको ट्रीट नहीं किया गया तो ये बच्चे और मदर दोनों के लिए जान का खतरा बन सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी मेजर कंडीशन जो है इंक्लूड होती है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मदर की बॉडी, मतलब जब वो प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी में कई सारी चीज़ें चेंज होती है, जिसकी वजह से कई बार BP हाई हो जाता है। ठीक है, और BP इतना ज़्यादा सीवियर हाई हो जाता है कि मदर जो है हाइपरटेंशन की कंडीशन में चली जाती है। ठीक है, तो जैसे कि कभी कभी डिलीवरी के टाइम पे ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, बेबी को ऑक्सीजन कम मिलती है, बच्चा जो है हाइपोक्सिया में चले जाता है। ठीक है, यूट्रस कभी कभी जो है फट जाता है। ठीक है, मदर को सीजर आने लग जाते हैं। तो ये सारी जो कंडीशंस है वो प्रेगनेंसी में बॉडी के जो चेंजेस होते हैं सडन, उसके कारण आते हैं। तो इसीलिए जो है ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसीज ऐसी कंडीशन होती है जो प्रेगनेंसी या लेबर के दौरान होती है, और अगर इन्हें सही टाइम पे डायग्नोस करके ट्रीट नहीं किया गया तो ये जो है एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी कॉज कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं आगे का पोर्शन। ठीक है, obstetrical emergencies are sudden and serious complication that occur during pregnancy, labor, delivery और childbirth। ठीक है, obstetrical emergencies क्या है? एक ऐसा सडन और सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जो प्रेगनेंसी, लेबर और डिलीवरी के दौरान कॉज होता है। ठीक है, दीज emergencies can threaten the life of both mother and baby if not treated immediately। और ये जो emergencies होती है इन्हें वो मतलब बहुत जल्दी ही नर्सिंग केयर की ज़रूरत होती है, और साथ में बहुत जल्दी ही इन्हें केयर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अगर इन्हें सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो ये बच्चे और मदर दोनों के लिए जो है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर मेडिकल केयर एंड नर्सिंग केयर आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन एंड डेथ। और प्रॉपर नर्सिंग केयर और मेडिकल केयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस किया जाए और जो डेथ के चांसेस है उन्हें भी रिड्यूस किया जाए। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसीज की। ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसीज आर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन अकरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर, चाइल्ड बर्थ और परपेरियम दैट रिक्वायर इमीडिएट ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसीज क्या है? ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती है जो प्रेगनेंसी, लेबर या फिर चाइल्ड बर्थ या फिर जो परपेरियम होता है यानी कि चाइल्ड बर्थ के बाद में जो रिकवरी वाला फेज होता है उस टाइम पे कॉज होती है, और इन्हें क्या होता है बहुत ही इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और साथ में मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। अगर इन्हें सही टाइम पर सही मैनेजमेंट नहीं मिला तो ये जो है बच्चे की जान भी ले सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुछ टाइप्स लिखे हुए हैं ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसीज के, जो टाइप्स हम लोग जो है पढ़ेंगे। ठीक है, मेजर मैंने इसमें 9 टाइप्स लिखे हुए हैं इसके, हम एक एक टाइप को जो है अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है 5 नंबर का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसमें, हम पहला टाइप आता है हमारा ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसीज का, उसमें आता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि ये हम बोल सकते हैं कि जो फर्टिलाइज हमारा जो क्या बोल सकते हैं हम उसको, वो फर्टिलाइज जो हमारा ओवम होता है, जो ओवम होता है वो गलत जगह पे इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो फर्टिलाइज ओवम होता है वो यूट्रस के अंदर ग्रो ना होकर यूट्रस के बाहर डेवलप हो जाता है, और ज़्यादातर मेजरली कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है ट्यूब फट सकती है और इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी को क्या कहा जाता है? ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसी कहा जाता है। ठीक है, पेशेंट को जो है इस कंडीशन में सीवियर एब्डोमिनल
एब्डोमिनल पेन, वीकनेस, वेजाइनल ब्लीडिंग वगैरह के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अगर ट्यूब रप्चर हो जाती है तो मदर शॉक में चल जाती है और ये जो है काफ़ी ज़्यादा सीरियस और डेंजरस कंडीशन को कॉज कर देती है, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज अ कंडीशन इन विच फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट्स इनसाइड द यूट्रस कॉमनली इन द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। मतलब कि जो इम्प्लांट वाला जो ओवम है वो यूट्रस में इम्प्लांट ना होकर फैलोपियन ट्यूब जैसी जगह पे इम्प्लांट हो जाता है। अब फैलोपियन ट्यूब कितनी छोटी सी होती है ना, उसके पास जो बच्चे को ग्रो करने के लिए उसके पास जगह थोड़ी होती है। अब वहाँ पे बच्चा इम्प्लांट हो जाएगा, बच्चा बड़ा होगा साइज़ में, ट्यूब क्या हो जाएगी, फट जाएगी, मदर शॉक में चल जाएगी। तो ये भी जो है एक इमरजेंसी वाली कंडीशन हो जाती है जिसका ट्रीटमेंट जो है सही जगह पे करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड वाला ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी जिसमें आता है प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। प्लेसेंटा प्रीविया क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया में जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस के लोअर वाले पार्ट में अटैच हो जाता है और सर्विक्स को कवर कर लेता है। नॉर्मली जो है जो प्लेसेंटा होता है वो सर्विक्स के ऊपर वाले साइड में होता है और इस प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो सर्विक्स वाले एरिया में चले जाता है, सर्विक्स वाले एरिया को कवर कर लेता है। इस कंडीशन में प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में जो है पेनलेस जो है ब्राइट रेड ब्लीडिंग होने लगती है। मतलब जो प्लेसेंटा होता है वो सर्विक्स के पास चल जाता है जिसकी वजह से जो है ब्राइट रेड ब्लीडिंग देखने के लिए मिलती है और ब्लीडिंग ज़्यादा होने पर जो है मदर वीक हो सकती है और बेबी को ऑक्सीजन कम मिल सकती है। इसलिए कंडीशन में जो है प्रॉपर मॉनिटरिंग ज़रूरी होती है, ठीक है। प्लेसेंटा प्रीविया ए कंडीशन वेयर प्लेसेंटा इज अटैच्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस एंड कवर द सर्विक्स पार्शियली और कम्प्लीटली, जिसके कारण मदर को जो है ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होती है, ठीक है। अब आता है हमारा एब्रप्टियो प्लेसेंटी, ठीक है। एब्रप्टियो प्लेसेंटी इज द प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा फ्रॉम द यूटेराइन वॉल बिफोर डिलीवरी, ठीक है। ये क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर जो प्लेसेंटा होता है वो बेबी के बर्थ से पहले ही यूट्रस की वॉल से अलग हो जाता है। अब प्लेसेंटा का काम क्या होता है कि बच्चे को सारे न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन जो भी नीड है बच्चे को वो सारी चीज़ें यही प्रोवाइड करवाना। लेकिन जब अगर बच्चा मैच्योर ही नहीं हुआ और उसके पहले ही प्लेसेंटा जो है जो मैटरनल सर्फेस से जुड़ा हुआ था वो वहाँ से अलग हो जाएगा तो बच्चे को जो है क्या सही अमाउंट में न्यूट्रिएंट मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मदर और फीटस दोनों के लिए काफ़ी सीरियस बन जाती है और इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है, ठीक है। ठीक है, इट कॉजेज एब्डोमिनल पेन, वेजाइनल ब्लीडिंग एंड यूटेराइन रिजिडिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यूट्रस मैं थोड़ा बताती हूँ कि एब्डोमिनल प्लेसेंटी में क्या होता है, प्लेसेंटा जो है बेबी के बर्थ से पहले ही यूट्रस की वॉल से अलग हो जाता है। इस वजह से जो है मदर को सीवियर हम बोल सकते हैं सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है, डार्क ब्लीडिंग होती है, यूट्रस हार्ड हो जाता है और बेबी को जो है ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है। और ये जो है कंडीशन मदर और फीटस दोनों के लिए काफ़ी डेंजरस होता है और साथ में इसमें जो है इमरजेंसी की कंडीशन में ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया फिर हम इसे बोल सकते हैं कि ये pregnancy induced hypertension, ठीक है। Preeclampsia is a pregnancy disorder characterized by high blood pressure, swelling and protein in urine after 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी के 20 वीक होते हैं उसके बाद में फीमेल के यूरिन में प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है और हाइपर जो बीपी होता है उसका जो ब्लड प्रेशर होता है उसकी रेंज भी काफ़ी हाई देखने के लिए मिलती है और ये किस वजह से होती है? प्रेगनेंसी की वजह से होती है, ठीक है। प्रीएक्लेम्शिया जो है काफ़ी सीरियस कंडीशन होती है जिसमें बीपी बढ़ जाता है और बॉडी में स्वेलिंग होती है और साथ में जो है यूरिन में प्रोटीन आता है और ये यूजुअली कब होता है? प्रेगनेंसी के 20 वीक बाद होता है, ठीक है। पेशेंट को इसमें जो है हेडेक होता है, ब्लड विजन होता है और स्वेलिंग होती है। अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो ये जो है एक्लेम्शिया में कन्वर्ट हो सकता है जो काफ़ी सीरियस कंडीशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज यानी कि हम बोल सकते हैं कि डिलीवरी के बाद में ये जो है ब्लीडिंग होना, ठीक है। पोस्टपार्टम हेमरेज इज एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ। इट कॉमनली अकर्स ड्यू टू यूटेराइन एटोनी, रिटेन प्लेसेंटा और इंजरी टू द बर्थ कैनाल, ठीक है। पोस्टपार्टम हेमरेज क्या है? एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर डिलीवरी के बाद में एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है और ये मोस्टली कहाँ पर होता है? यूट्रस का जो है प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता उसके कारण जो है पोस्टपार्टम हेमरेज होता है या फिर प्लेसेंटा के कुछ पार्ट या फिर कुछ हम बोल सकते हैं कि जो आउटर लेयरिंग वगैरह एमनियन कोरियन अगर रह जाते हैं यूट्रस के अंदर और प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है तो उसकी वजह से जो है पोस्टपार्टम हेमरेज देखने के लिए मिलता है। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो मदर के लिए जो है
है एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट हो जाती है। इसीलिए जो है सही टाइम पे मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है और मतलब और सही टाइम पे, और अगर सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो ये मदर के लिए जो है एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट कर देता है। मदर से जो है शॉक में भी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कॉर्ड प्रोलैप्स। ठीक है, कॉर्ड प्रोलैप्स क्या होता है? कॉर्ड प्रोलैप्स में अम्बिलिकल कॉर्ड जो है बेबी से पहले वेजाइना में आ जाती है। ठीक है, जब बेबी कॉर्ड को प्रेस करता है तो ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है, जिससे बेबी को सीवियर जो बच्चा होता है सीवियर डेंजर में यहाँ पर जाने के चांसेस होते हैं। कॉर्ड प्रोलैप अकर्स व्हेन द अम्बिलिकल कॉर्ड स्लिप डाउन बिफोर द बेबी ड्यूरिंग लेबर। मतलब बच्चे की डिलीवरी के पहले ही जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो बच्चे वेजाइना से बाहर आ जाती है, तो उस कंडीशन को कॉर्ड प्रोलैप कहा जाता है। ठीक है, द कॉर्ड बिकम कंप्रेस्ड एंड रिड्यूसेस ऑक्सीजन सप्लाई टू द फीटस, और जिसके कारण कभी कभी जो होता है बच्चे को ब्लड सप्लाई कम हो जाता है और ये काफ़ी जो है डेंजरस कंडीशन यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा यूटेराइन रप्चर। अगला जो ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसीज है वो उसमें आता है हमारा अगला यूटेराइन रप्चर। यूटेराइन रप्चर इज अ टीयर इन द वॉल ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग लेबर। It is commonly seen in women with previous cesarean scar or obstructed labor. Severe pain, bleeding, and fetal distress occur in this condition. It is a severe obstetrical emergencies. ठीक है, यूटेराइन रप्चर क्या है? इसमें जो है यूट्रस की जो वॉल है वो कहीं से रप्चर हो जाती है, फट जाती है, और ये मोस्टली जो है किसका कारण होता है? जिसका प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन वाला स्कार जो वुमन है, मतलब जिसका पहले सिजेरियन सेक्शन से के थ्रू डिलीवरी हुई है उनमें जो है इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या फिर जो प्रोलॉन्ग लेबर अगर किसी फीमेल का चला है तो उसके कारण भी हो सकता है। और ये जो है काफ़ी सीवियर ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी होती है जिसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म यानी कि हम बोल सकते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म इज अ रेयर बट फीटल कंडीशन इन विच एमनियोटिक फ्लूइड इंटर्स इन द मैटरनल ब्लड स्ट्रीम। इट कॉजेज सडन ब्रीथिंग डिफिकल्टी, शॉक एंड कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, ये काफ़ी जो है एक रेयर कंडीशन होती है और काफ़ी डेंजरस भी होती है, जिसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो मदर के ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और इससे जो है सडन ब्रीथिंग डिफिकल्टी और लो बीपी, कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये भी जो है एक बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा रैपिडली ग्रो करने वाली कंडीशन होती है, जिसका ट्रीटमेंट सही टाइम पे होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, अब उसके बाद में हमारा कुछ ये हमने मेजर जो है कुछ डिसीज़ेस देखी जो ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसीज में इंक्लूड होती थी। अब हम इसके जनरल मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो जनरल मैनेजमेंट में जो है अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूस मॉनिटरिंग मदर और फीटस की दोनों की बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है। ठीक है, फ्लूइड और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इमरजेंसी मेडिकेशन देना बहुत ज़रूरी होता है। टाइमली रेफरल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन, मतलब अगर ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है तो वहाँ पर जो है सिजेरियन सेक्शन के थ्रू डिलीवरी भी कंडक्ट करानी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर नर्सिंग केयर एंड ऑब्जर्वेशन, और साथ में से इसमें जो है प्रॉपर नर्सिंग केयर और एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत भी पड़ती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर होता है कंप्लीट ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसीज वाला। टोटल 9 इमरजेंसीज हमने डिस्कस कर ली, बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।